अरे रुको, आ रहा हूँ। बाबू बाबू ना चिल्लाओ, यहाँ कोई तुम्हारे लिए नहीं बैठा हुआ है। रुक जाओ, बाबू बाबू चिल्लाते रहती जब देखो तब। हैं? पहले चुप हो जाओ थोड़ी देर, 10 मिनट चुप हो जाओ, फिर मैं आ रहा हूँ। अगर ये जननी मेरी अनपढ़ हो के अगर ये मेरी जननी नहीं होती ना, हाँ, तो कब तक इस बात के गुस्से में मैं इसको जला दिया होता है। ये मेरी जननी है, जननी जननी मुझसे स्वर्गारोहण करी। अच्छा बताओ, ऐसा जो फ्लोरल प्रिंट वाला शर्ट है वो सलमान खान ने कौन से फिल्म के कौन से गाने में गाया पहना है? पता है कौन से फिल्म के कौन से गाने में पहना है? ऐसा फ्लोरल प्रिंट शर्ट सलमान खान ने वो दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म में, दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म में वो वाला गाना है, प्यार दिलों का मेला है, फिर कोई क्यों अकेला है, जाने क्या हुआ है, टक 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 टक, जाने क्या हुआ है, टक 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 टक, जाने क्या है, टक 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 टक, क्या हुआ है, टक 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 टक, क्या हुआ है, टक 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 टक, जाने क्या हुआ है, टक 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 टक, जाने क्या हुआ है, जो है धड़के दिल बार धड़के दिल बार। ऐसा ऐसा फ्लोरल प्रिंट शर्ट, उसमें वो ये चलाते हुए आता है, कौन था वो पानी वाली बोट चलाते हुए आता है, और सलमान खान ने ऐसा ही शर्ट पहना हुआ है, इसीलिए मैंने ये शर्ट मंगाया। समझ गए? ठीक है, तो अब तुम लोग देख लेना, पता चल जाएगा तुम लोग को। जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा। अच्छा, अब सोचो कि हमारे यहाँ नेता कौन बनते हैं ना। तो अब जैसे नेता कौन बनते हैं? नेता वो लोग बनते हैं जैसे जैसे पार्षद हो गए है ना, उसके ऊपर ये क्या कहते हैं, पार्षद जी के ऊपर जो जो पोस्ट होता है, विधायक और ये सब लोग कौन लोग बनते हैं। तो इसमें भी एक चीज़ है, इसमें पता है कौन लोग बनते हैं? अच्छा, इसमें कौन लोग बनते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे एक मान लो मोहल्ला, एक सोसाइटी है ना। अब उस मोहल्ले में सब लोग अपने काम धाम पे जा रहे हैं, जिसको जो काम मिला है, जिसकी जहाँ नौकरी लग गई वो चला गया। अब एक दो लोग बेरोजगार हैं, अब एक दो लोग बेरोजगार हैं, जैसे दीपक पांडे जैसे है ना, जैसे एक भैया दीपक भैया जैसे बेरोजगार एक आदमी है। अब उनके पास कोई काम धाम नहीं है और पैसा चाहिए। अब पैसा तो भाई सबको चाहिए, और घर से भी उनको बोल दिया गया है कि बेरोजगार है, भाग जा, लात मार के निकाल दिया गया है। और वो मोहल्ले के चाय की नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और घर से चप्पल मार के भगा दिया गया है। और उनके पास, उनको भूख लगी और उनको 2 समोसा खाना है और उनके पास पैसा नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब मोहल्ले में क्या हुआ, मोहल्ले में दशहरे का आयोजन हुआ है ना। तो अब मोहल्ले में दशहरे का आयोजन हुआ, मोहल्ले का रावण जलेगा। अब रावण जलेगा, चलो भाई ये बढ़िया है ना, रावण जलेगा। तो अब क्या किया, अब देखा गया कि भाई सब लोग तो काम धाम जा रहे हैं ना, विनीत भी अपने ऑफिस चले गए, राकेश भी अपने ऑफिस चले गए, सब कोई अपने अपने काम में चला गया, पार्षद जी अपने काम में चले गए है ना। तो बचा कौन, तो एक बेरोजगार आदमी। तो उस बेरोजगार आदमी को क्या काम दे दिया गया कि एक काम करो, तुम वैसे ही भूखे हो और तुम 2 समोसे के लिए परेशान हो, तो तुम एक काम करो, तुम घर घर जाके चंदे बटोर लो। समझ गए? समझ गए? तो उनको बोला गया कि तुम एक काम करो, तुम घर घर जाके चंदे बटोर लो। तो अब क्या किया, अब उन्होंने घर घर जाके चंदा बटोरना शुरू किया। एक बार बटोरा, दूसरी बार बटोरा, तीसरी बार बटोरा, और चंदा बटोरा मतलब जैसे मान लो हो गया 48,000 चंदा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, 3,000 अपनी जेब में रख लिया और बोला बड़े लोगों को कि विनीत भैया और राकेश भैया 45,000 रुपये चंदा हुआ, 45,000 रुपये दे दिया। और उससे होली के दिन ये कम्युनिटी क्या कहते हैं, दो समोसा और चटनी और रायता खिला दिया गया है ना। अब ऐसा होते होते क्या होगा कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है
5 साल बाद चुनाव होने, पॉलिटिकल पार्टी आई, तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, एक सर्वे कराया कि एक बात बताओ, पहले पता तो करो कि इस मोहल्ले का सबसे मतलब फेमस टाइप का आदमी कौन है। तो अब घर घर जाके पता किया गया कि भैया आप किसको जानते हैं, आप किसको जानते हैं, आप किसको जानते हैं। अब जैसे दीपक भैया गए थे चंदा बटोरने, तो उनको पूरे मोहल्ले में सब कोई जानता है ना, तो उनको सब कोई जानता, चंदा बटोरने वो गए थे तो उनको मोहल्ले में सब कोई जानता। तो सारे घरों से एक नाम कॉमन आया कि दीपक पांडे। तो फिर अब वो क्या करते, अब वो पार्टी वाले उनको बुलाते अपने ऑफिस में और बोलते तुम बेरोजगार आदमी, तुमको हम नेता बनाएंगे। है। और दिस इज हाउ, मतलब इस तरीके से हमारे लोकतंत्र में एक नेता चुन लिया जाता है। अब फिर वो नेता चुन लिया जाता है और एक बार बेरोजगार आदमी को इतनी इज्जत मिलती है कि सीधे वो कोई नेता बन जाए, है ना। बेरोजगार आदमी से सीधे नेता बन गया तो अब उसकी चाल डाल रंग ढंग सब भी बदल जाते हैं, है ना। आदमी एक गुमसुम हो जाता है ना। वो पीछे वाले लोग जो लोग ऑर्डर दिया करते थे कि जाओ चंदा बटोरने, अब उन्हीं लोगों के सामने उसकी दाग है, वो अपनी बोलेरो कार लेके आ रहा। सही बात है भाई, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये जो कहा है बहुत बहुत मतलब आपको बहुत बहुत डीप होके, बहुत सेंसिटिव होके, बहुत आराम आराम से 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 बहुत टाइम लगा है मुझे भी ये सब समझने में। ये सब समझना इतना आसान नहीं है। दिस इज ए नेक्सस। मैंने बोला ना ये एक तरीके का चक्रव्यूह है। जैसे जैसे महाभारत में एक चक्रव्यूह था, वैसे ये भी एक चक्रव्यूह है। और जैसे हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, मैं अपनी धार्मिक किताबों की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे आसपास से सब लोग पंडित है, सब लोग पंडित है, तो उन्होंने अपनी धार्मिक किताबें पढ़ी ही होगी। तो और इन जनरल आसपास में मैं सुंदरकांड और इन सब चीज़ों का पाठ सुनते ही रहता हूँ कि कहीं किसी के घर में सुंदरकांड हो रहा है, कहीं किसी के घर में अखंड रामायण हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भाई तुम अपनी किताब से काहे नहीं सीख रहे हो? वाई यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर ओन बुक? उसमें क्या हुआ, शिव जी एक अमीर जमींदार जिसने अपनी पत्नी के लिए एक सोने का महल बनाया, उसके बाद पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया, दीपक पांडे को, है। संजय भैया ने, जैसे मान लो संजय भैया और ये सविता सिंह, ये लोग हो गए शिव पार्वती, है ना। तो शिव जी ने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर सोने का महल बनाया और पुजारी किसको लगा लिया, पुजारी बुला लिया दीपक पांडे जी को। और फिर पुजारी दीपक पांडे ने क्या किया, पूजा तो करवाई पर सविता सिंह से कहा कि अब एक काम करो, ये सोने की लंका हमें दे दो। अब उन्होंने भी देखा कि यार ये तो बड़ा खराब आदमी है, पूजा तो कराई इस ब्राह्मण लेकिन दक्षिणा इतनी बड़ी मांग रहा। तो उन्होंने बोला कि तू जा जा जा, ये लंका तो मैं तुझे दे दूंगी लेकिन तेरे 2 पुत्र राक्षस हो जाएंगे, है ना। ऐसी कहानी कर दी। तो फिर उन्होंने लंका दे दी और फिर उसके बाद 2 पुत्र राक्षस हो गए, 2 पुत्र राक्षस हो गए, रावण और कुंभकर्ण। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अगेन इन लोगों ने राक्षसों के देवताओं को मारने लगे, मतलब अत्याचार करने लगे, गाय काटने लगे और ये सारी चीज़ें करने लग गए। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक विष्णु जी थे, जैसे मेरा भाई हो गया मृत्युंजय सिंह और उसकी पत्नी, और वो दोनों और मैं, हम दोनों ने एक नया अवतार लिया। हम लोग राम लक्ष्मण और सीता बन के आए और फिर हम लोग चले गए। और फिर उसके बाद उन लोगों ने इसका मतलब क्या किया, अब जो रावण बने हुए थे उन्होंने जैसे हमारी भाभी को उठा लिया, है ना। जैसा ये लोग दिखाते हैं कि हमारे घर के बाहर स्कूटर लगा देते हैं, ऐसे दिखाते जैसे हमारा तो तुम्हारे घर की उसमें हक है, तुम्हारा हमारे घर पे उसमें कोई हक नहीं है, समझ रहे। तो फिर ऐसे किया और अंट संट बातें करते हैं हमारे घर परिवार के बारे में। तो ये ऐसा हो गया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर अब शिव पार्वती दोबारा हनुमान जी का रूप लेके आए और सबसे पहले सोने की लंका जलाई। तो सोने की लंका क्या थी, सोने की लंका यही थी, ये द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया माया की दुनिया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने लंका को आग लगाई। इसका मतलब किसको आग लगाया, लंका को नहीं आग लगाई, सोने को आग लगाई। इसका मतलब किसको आग लगाया, उन्होंने मायावादी लोगों को आग लगा दिया, समझ रहे हो। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने मायावादी लोगों को आग लगा दिया।
अब ऐसी कहानी चल रही है। और फिर उसके बाद मायावादी लोग मर गए शिव पार्वती की कृपा से, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी की पूरी बॉडी तो शिव है, लेकिन जो उनकी पूँछ है वो पार्वती जी है। इतना तो मैंने ही आध्यात्मिक किताब पढ़ पढ़ के सीख लिया है। और अगर मैं पार्षद जी से पूछूंगा कि पार्षद जी आप तो कैलाश पांडे आपका नाम है, तो बताइए विष्णु भगवान कौन से लोक में रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ये लोग बता पाएंगे। लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, विष्णु भगवान द्यू लोक में रहते हैं। द और य दोनों को मिला के एक शब्द बनता है द्यू, और उसके नीचे ऊ की मात्रा। द और य द्यू, दया, दया के नीचे ऊ की मात्रा, द्यू। द्यू लोक में भगवान विष्णु रहते हैं। समझ रहे हो, ये सब आध्यात्मिक किताबें पढ़ पढ़ के मैं सीख किया हूँ, है ना। और पंडित जी क्या कह रहे हैं, और पंडित जी अपने खाएंगे काजू पिस्ता बादाम, और आम जनता को बोलेंगे कि नींद की गोलियाँ खाओ, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसा वो कर रहा कौन, शिव भक्त श्री, ये क्या नाम है, जग्गी वासुदेव, जो जगत गुरु बना चलता, सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव का मैंने एक वीडियो देखा, सुबह सुबह 4 बनाना, 4 6 8 बनाना, 8 मतलब 8 पाइनएप्पल्स, 8 ये बनाना, 8 केला, मतलब हिंदी में 8 केले ले रहा, और मस्त दूध ले रहा, और उसमें मस्त एक आधा लीटर दूध, और उसमें फिर काजू बादाम पिस्ता सब डाल रहा, और उसको बैठ के खा रहा। और उसके आश्रम में जब आप जाओगे कि हम आपके यहाँ दीक्षा लेने आए हैं और शिव की स्तुति करने आए हैं और लिंगम की स्तुति करने आए हैं, तो वो क्या बोलेगा, तो कि तुम मेरे साथ रहो, सादा डोसा खाओ, और डोसा के साथ नीम की गोलियाँ खाओ। ये क्या है, ये फ्रॉड फेक गुरु है, ये फ्रॉड आध्यात्मिक गुरु है। और उसके ऊपर तो 2-3 केस भी चल रहे कि उसने अपनी पत्नी को मारा। पता नहीं क्या सच बात है, उसने अपनी पत्नी विजी को मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन बस इन्हीं लोगों की चलती चल रही है। और इन लोगों की चलती क्यों चल रही है, क्योंकि ये संसार बोल रहा द होल थिंग इज दैट, भैया सबसे बड़ा रुपया। बट दिस इज नॉट होल थिंग इज दैट, द होल थिंग इज दैट इज श्री भगवान परम विष्णु इज द गॉड, और श्री भगवान शंकर इज द गॉड, एंड श्री भगवान ब्रह्मा इज द गॉड। एंड वाई दिस ब्रह्मा विष्णु महेश आर गॉड, बिकॉज महेश जो है वो शिव जी हैं, और शिव जी का वाहन कौन है, गाय। और माता पार्वती क्या है, माता पार्वती दुर्गा जी है, और दुर्गा जी का वाहन क्या है, शेर। और शेर क्या होता है, गाय को खाता है। लेकिन जहाँ पे शिव पार्वती रहते हैं वहाँ शेर गाय को नहीं खाता। फिर एक और चीज़, गणेश जी हैं। गणेश जी का वाहन कौन है, माउस, एशियन हाउस माउस, है ना, एशियन हाउस माउस है। और शिव जी के गले में कौन है, वासुकी नाग है। और नाग जो है धरती पर अगर होता है तो चूहे को खा जाता है, लेकिन क्योंकि वो कैलाश में शिव जी के साथ रहता है तो वो नाग और गणेश जी के चूहे को नहीं खाता, है ना। तो फिर और इसी तरह एक और चीज़, हाँ, और मोर क्या होता है, मोर, कार्तिक जी का पास मोर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है। और मोर जो है वो सांप खाता है। मोर जो है, मोर का एक धरती पे रहता है तो मोर सांप खा जाता है। जैसे छोटे छोटे इतने बड़े बड़े सांप के सपोले टाइप के बच्चे हुए तो मोर उनको उठा के और एक ही बार में अपने पेट में रख लेता है, और उसके पेट के अंदर जो एसिड होता है उससे उसका वेनम का इफेक्ट ये हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर थोड़ा मोड़ा असर होता भी है नशे जैसा, तो उसमें मोर अपने पूरे पंख फैला देता है और पंख फैला के नाचने लगता है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा। अगर किसी को मोर नाचते हुए देखना है तो कहाँ जाइए, मलवा जाइए, मलवा में मोर बहुत नाचते हैं। सुबह सुबह जुलाई अगस्त की सुबह सुबह में 6 बजे अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो मलवा में मोर को नाचते हुए आप देख लेंगे। मैंने वो किया है इसलिए मैंने देखा है। और क्या मैं बताऊँ, तो मोर सांप खाता है, लेकिन क्योंकि वो कार्तिक भगवान का मोर है और क्योंकि वो शिव जी का नाग वासुकी है, इसलिए वहाँ पे मोर सांप को नहीं खाता। समझ गए। इसीलिए परिवार में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो भले तुमको मन हो कि तुम सामने वाले आदमी को खा जाओ, लेकिन फिर भी खाओ नहीं। और ये मैंने किससे सीखा, ये मैंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सीखा, बागेश्वर धाम बाबा से। जय हो संकट मोचन हनुमान भगवान की जय। समझ गए। प्यार दिलों का मेला है, फिर कोई क्यों अकेला है, जाने क्या हुआ है, टक 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 टक, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार।